डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एक एप्लीकेशन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ भी होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोगों ने बेसिक मेथड्स तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो अब उसी ट्रायंगल के एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट को यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेज होते हैं ए बी सी। तो उन तीनों का हमने कोऑर्डिनेट लिया x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो देखिए, इफ ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 be the vertices of triangle ABC, then area of triangle ABC by using determinant H। तो एरिया को हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से डेल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1। This is the area of triangle ABC by using determinant। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 1/2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब इससे जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है कि ये वैल्यू आपका पॉजिटिव भी आए और ये वैल्यू हो सकता है आपका नेगेटिव भी आए। लेकिन एरिया हम लोग कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर वैल्यू अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव भी आता तो भी इसको हम क्या एज्यूम करेंगे? हम लोग पॉजिटिव वैल्यू। और उसका यूनिट किस में हो जाएगा? आपका स्क्वायर यूनिट। क्योंकि किसी भी एरिया जो होता है वो क्या होता है, अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका बेसिक फार्मूला हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आपका राइज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्रूफ करने के लिए आ जाए कोलिनियर, जो 3 पॉइंट हम लोग लिए हैं वर्टाइसेज ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लेते हैं अगर तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि उनके थ्रू जो है कभी भी ट्रायंगल आपका फॉर्म्ड होगा नहीं। तो ट्रायंगल जब फॉर्म नहीं होगा तो एरिया क्या हो जाएगा? आपका 0। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ़ डेल इज इक्वल टू 1/2 दिस, यानी अगर दिस डेल का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि द एबव पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि अगर एरिया अगर आपका 0 अगर आ जाता है तो एरिया 0 कब होगा? जब वो तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे आपके लाई कर जाएं। तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करने का मतलब क्या हो गया? आपका कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ डेल इज इक्वल टू 0 देन ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 आर कोलिनियर। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि दोनों क्या जाएगा? आपका कोलिनियर हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये कंडीशन आपका हो गया। तो जब भी आपको कोलिनियरिटी अगर फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है कि द एबव पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंपल आप उसका एरिया निकालिए। एरिया अगर आपका 0 हो जाता है तो आप लिख दोगे क्या? हैंस प्रूव्ड। और जब भी अगर आपका ये वैल्यू नेगेटिव में अगर आ जाए तो आप उसका क्या लोगे? एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। और इस तरह से आप इसी फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1,2, बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0,3 और सी का वैल्यू आपका दे दिया मान लीजिए 4,2। इसका एरिया निकालना है। तो डेल इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y1 यानी 1 2 1, x2 y2 यानी 0 3 1, x3 y3 क्या हो गया आपका? 4 2 1। अब इसको सिंपल हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो एक्सपेंड कर दीजिए डिटर्मिनेंट का जैसा हम लोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आप ले लो। अब इस 1 इसके अलॉन्ग जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या आएगा? 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 - 2। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पहले हम लोग कर चुके हैं सारा। -2 इंटू 0 - 4 प्लस 1 इंटू 0 - 12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/2, 3 - 2 1 माइनस ये क्या जाएगा आपका 8 और ये क्या जाएगा आपका -12। देखिए यहाँ पे 8 + 1 9, 9 - 12 -3। दिस इज इक्वल टू -3/2 आया। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया एरिया फॉर्म्ड बाय द दिस पॉइंट एंड दिस वर्टाइसेज। तो सिंपल सा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डिटर्मिनेंट्स जैसे हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरह से हमने कैलकुलेट किया। 1 लिया तो 3 - 2 -2 लेंगे तो 0 - 4 +1 लेंगे तो 0 - 12।
यहाँ से आपका 3 - 2 = 1, 1 × 1 1 आ गया, 2 - 2 है -4 क्या हो जाएगा +8, और यहाँ पे क्या जाएगा -12, 8 + 1 9, 9 - 12 -3, -3/2। लेकिन एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो 3/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये रहा आपका एरिया फाइंड आउट करने का। तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शो दैट a b + c, b c + a, c a + b आर कोलिनियर। हमें इसके लिए कोलिनियर प्रूफ करना है। तो अभी भी मैंने क्या कहा था, अगर कोलिनियर अगर आपको प्रूफ करना है तो उसके थ्रू आप क्या करो, तीनों वर्टाइसेस के थ्रू आप एरिया कैलकुलेट करो। अगर आपका एरिया 0 आ जाता है, इट मीन्स कि ये पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सिंपल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो डेल इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, a b + c 1, इसके लिए क्या हो जाएगा b c + a 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा c a + b 1। अब इसको आप सिंपल क्या करो, एक्सपेंड कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आप ब्रैकेट ले लो, इसके थ्रू आप एक्सपेंड कर दो। तो क्या हो जाएगा c + a - b + c। अब इस एलिमेंट को लोगे तो b × 1 यानी कि b - c +1 लीजिएगा यहाँ पे, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ab + b² - c² - ca क्लोज। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से आप जो है इसको ओपन करो, ये a और ये a कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा ac - ab, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो -b² + bc - bc, और ये क्या आ जाएगा आपका +c² + ab + b² - c² - ca। इसको तो हम सिंपली डायरेक्ट लिख सकते थे b² - c², ठीक है, और माइनस था तो -b² + c² आपका हो जाता। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, -ab + ab कैंसिल, +b² - b² कैंसिल, -c² + c² कैंसिल, +ac - ac कैंसिल। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो देयरफॉर above points a, b, c आर कोलिनियर। तो सिंपल आपको बस क्या कैलकुलेट करना है, एरिया जैसे ही अगर आपका 0 आ जाए, इट मीन्स वो क्या शो कर रहा है आपका कि ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो इस तरह से हम लोग कोलिनियरिटी को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोगों ने क्वांटिटी ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। कोलिनियर प्रूफ करने के स्लोप मेथड से भी आप कर सकते हो, एरिया आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, और जो सिंपल क्वांटिटी ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता था 1/2 x1 × y2 - y3 वाला फार्मूला, उससे भी आप कैलकुलेट करोगे, सबसे आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग कोलिनियरिटी को हम लोग प्रूफ करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉइंट्स k, 2 - 2k, -k + 1, 2k एंड -4 - k, 6 - 2k मे बी कोलिनियर। यानी कंडीशन आपका दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। या इसी तरह से हम इसी क्वेश्चन को कह सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिच पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी k के किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियरिटी के लिए हमारा क्या है कि एरिया क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर कोलिनियरिटी डेल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0, यानी एरिया क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो इसी को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो डेल का फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y1। तो ये क्या आपका हो गया k 2 - 2k 1 -k + 1 2k 1 एंड थर्ड पॉइंट -4 - k 6 - 2k, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1। दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका डेल का फार्मूला हो गया, दिस इक्वल टू 0 फॉर कोलिनियरिटी। अब ये 2 इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो इसको अब एक्सपेंड करते हैं। तो k यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2k - 6 + 2k, ये माइनस होगा तो -2 - 2k -k + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -k + 1, और ये आपका हो जाएगा +4 + k, ठीक है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो -k + 1 × 1, तो ये हो जाएगा -k + 1, माइनस साइन, इसका साइन आपका चेंज हो जाएगा तो 4 + k हो जाएगा। अब क्या लेंगे हम लोग +1 × इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -6k + 2k² + 6 और -2k,
ये तो हो गया इसका वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +8k, तो +8k और ये क्या हो जाएगा आपका +2k²। ये आपका आ गया वैल्यू। इसको आप यहाँ से एंड कर दीजिए ब्रैकेट। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 0, क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या हो रहा है 0 के इक्वल है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका k, 2k + 2k क्या हो गया आपका 4k और -6। यहाँ से देखिए माइनस ऑफ, अब जरा इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखिए यहाँ से ये k और ये k आपका कैंसिल। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 × 2 क्या हो जाएगा -10, 5 × 2 अगेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे +10k हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। +2k, यहाँ से देखिए ये -2k -6k -8k और +8k कैंसिल, ये दोनों क्या हो गया -8k और ये +8k कैंसिल। 2k² क्या हो जाएगा 4k², तो 4k² + 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +4k² + 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो 4k² -6k -10 + 10k, सॉरी -10 और +6 क्या लिख देंगे यहाँ पे -4 डायरेक्टली। दिस इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लें, 4k² -6k और यहाँ से आपका +10k आ गया, -10 और +4 और एक ये आपका छूट रहा है यहाँ पे, इसको भी आप लिख दो +4k² इज इक्वल टू 0। 4k² + 4k² क्या आ जाएगा 8k², -6k + 10k क्या हो गया आपका 4k और यहाँ पे क्या आएगा आपका -4 इक्वल टू 0। इसको भी यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 2k² + k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2k² + 2k -k -1 इक्वल टू 0। 2k कॉमन लीजिए यहाँ से तो क्या आ जाएगा k + 1 और -1 यहाँ से कॉमन लीजिए तो k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो k + 1 × 2k -1 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और एक k का वैल्यू क्या हो जाएगा और करके लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू -1 और 1/2, यानी k के दो वैल्यूज़ के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो सकते हैं आपके मे बी कोलिनियर। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जब भी क्वाड्रेटिक का केस आ जाए आप ट्राई करो उसको 0 लाने के लिए। अगर ये दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यानी के किस वैल्यू के लिए ये आपका कोलिनियर है तो आप एरिया इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। और अगर आपको प्रूफ करना है कोलिनियरिटी तो आप डेल कैलकुलेट करोगे यानी एरिया कैलकुलेट करोगे और आपको 0 लाना है। कुछ और टाइप्स के साथ हम लोग देखते हैं नए क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 क्या होता था y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1 इंटू x - x1। ये तो आपका बेसिक फार्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। अब हमें क्या करना है डिटर्मिनेंट्स को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, 6, यानी कि ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। ठीक है, तो देखिए लेट a 1, 2 एंड b 3, 6 b 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट आपने ले लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग कि लेट p x y be any point on line joining A and B। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट हो गया A और ये एक पॉइंट हो गया आपका B, ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। इसी का हमें इक्वेशन चाहिए। हमने P एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, P पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग आपका ये भी लाइन, तो ये भी हो सकता है ये लाइन आपका एक्सटेंडेड का, लाइन का तो कोई एंड और स्टार्ट तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ए बी हो गया, यानी कि एक ऐसा लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। अब हमने मान लिया कि पी कोई भी पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी लाइन पे ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने पी को यहाँ पे ले लिया एक्स वाई, ये पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, तो अब जरा देख के बताओ कि अगर पी एक्स वाई लाई कर रहा है किस पे लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, तो ए पी बी हम क्या कह सकते हैं दिज आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स आपके क्या होंगे कोलिनियर हो गए। तो जब पॉइंट आपके कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है आपका 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी सच दैट
सच दैट ए पी बी आर कोलिनियर। ए पी बी आर क्या हो गया आपका? कोलिनियर। तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा आपका? 0। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 x1y1। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया 1 2 1, सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपका? 3, सेकंड पॉइंट सॉरी ए पी बी, पी को क्या लिखेंगे यहाँ पे? x1y1, और लास्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? 3 6 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1/2 इधर की तरफ जाएगा तो क्या जाएगा आपका? 0। सिंपली आप इसको एक्सपेंड करो, तो r1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? y माइनस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? x माइनस 3, और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कीजिए, तो y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये 6 और ये 6 कैंसिल, 6x माइनस 2x कितना आएगा आपका? 4x, और ये 3y और ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस 2y। तो इसको उधर की तरफ जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो सिंपली आपको जब भी लाइन ज्वाइनिंग का केस अगर आ जाता है, एक आर्बिट्री पॉइंट आप ले लो, कोई पॉइंट ले लो उस लाइन पे। तो जब पॉइंट अगर आपका वो लाई कर रहा है किस पे? ए बी पे, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो गए? कोलिनियर। और जैसे ही तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो गए, इसका मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा आपका? 0। तो हमने लिख दिया सच दैट ए पी बी आर कोलिनियर, देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट्स आपके हो गए। ए यहाँ पे मेंशन भी चाहो तो कर सकते हो 1,2, और इसका क्या हो जाएगा आपका? 3,6। ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो गए। इसका मतलब x1y1 x2y2 एंड x3y3। तो x1y1 1, x2y2 1 एंड x3y3 1 इज इक्वल टू 0। सिंपली इसको हमने सॉल्व किया, x और y में आपका रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ए एंड बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टाइसेज आर k0 40 एंड 02। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 3 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं और एरिया आपका दिया हुआ है, लेकिन उन पॉइंट्स में एक ऐसा भी कोऑर्डिनेट है जो कि आपका अननोन क्वांटिटी है, दैट इज k, और उसी k का वैल्यू हमें इस एरिया के लिए कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो जब एरिया आपका दिया हुआ रहेगा और आपको पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम लोग एरिया को प्लस माइनस दोनों साइन के साथ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, लेकिन जब एरिया की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं? सिर्फ उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी कि प्लस में ही हम उसको वैल्यू को लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डेल इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4। डेल इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग? प्लस माइनस 4, क्योंकि हो सकता है कि के का नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए और पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। दो वैल्यूज के लिए आपका एरिया क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाए। तो इसलिए जब भी आपको एरिया दिया हुआ रहेगा, पॉइंट निकालना होगा, तो आप एरिया का दोनों वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस 4 पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे डेल का वैल्यू हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/2 x1y1, यानी k01 401 021, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 8, और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो k × 0 - 2 - 0 प्लस 1 × 8 - 0, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2k, ये तो 0 हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो -2k इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस 8 - 8। तो यहाँ पे लेंगे -2k इज इक्वल टू प्लस 8 - 8, और -2k इज इक्वल टू -8 - 8। तो यहाँ से -2k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या आ गया आपका? 0। एक वैल्यू आपका ये हो गया। अब यहाँ से देखिए -2k इज इक्वल टू -16, यानी k इक्वल टू क्या आ गया आपका? 8। तो ये दो वैल्यू आपका है, यानी कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ था, इस k का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, उसके लिए भी एरिया क्या आएगा आपका? 4 स्क्वायर यूनिट, और इसी k की जगह पे जब हम लोग प्लस 8 रखेंगे तब भी आपका क्या आएगा? आपका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। तो इस तरह से k के दो वैल्यूज के लिए 0 और 8 के लिए एरिया क्या होगा आपका? 4 स्क्वायर यूनिट होगा। तो आपको बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी एरिया दिया हुआ है और आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो उस केस में आप डेल इक्वल टू प्लस माइनस दोनों लेकर के आप चलोगे, इससे आपके ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका। तो बेसिकली हमने क्या देखा इस एप्लीकेशन में? हमने एक आपका आया क्या? इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा क्या है आपका?
कोलिनिटी के लिए, और तीसरा क्या आपका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स शुरू करने से पहले मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो कि काफ़ी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ये जो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स है ये कोफैक्टर से ही रिलेटेड है। तो इसको डिफाइन क्या किया गया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आपका एडजॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसको डिफाइन किया गया एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। यानी कि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो वो वही आपका मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा आपका, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, स्मॉल ए आई जे, एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। यानी कि यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल ए आई जे से। मैंने उस टाइम पे बताया था कि ए आई जे, कैपिटल ए आई जे से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को, और किसी किसी बुक में सी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ था, सी से। तो हम लोगों ने ए आई जे लेके चला था। तो ए आई जे एन बाई एन, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट ए, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डी जे ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, दिस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बेसिक A11 A12, 2/2 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A21 और A22, ये आपका होता है। ठीक, अब आप निकालिए कॉरस्पॉन्डिंगली, यहाँ से अगर हम निकालें तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू, तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, इस एलिमेंट का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग इसको क्लोज करते थे और इसको क्लोज करते थे। A22 आपका आ गया, तो दिस इज द क्या हो जाएगा, A22। अब आपको निकालना है A12 का मतलब इसका कोफैक्टर निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। इसको आप हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे, क्या दिखेगा, A21। तो यहाँ पे क्या आ गया, A21। अब आप निकालिए A21 का वैल्यू, कौन सा है, इसका A21 यानी कोफैक्टर। इसको आप हाइड करोगे, इसको हाइड करोगे, क्या दिखेगा आपको, A12। अब आप कैलकुलेट करोगे A22 यानी इसके लिए, तो इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे, क्या दिखेगा, A11। ये आपका आ गया A11। तो यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका क्या था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, अब आप लिख लो। हाँ, एक चीज़ और, हम लोगों ने साइन, इसमें साइन भी आपका चेंज होता, माइनस में आपका साइन नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होता था, साइन होता था। तो A12 क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि 1 + 2 इक्वल टू क्या होता है आपका 3, 3 इज द ऑड नंबर, तो ऑड के लिए क्या था आपका साइन माइनस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 2 1 3, इससे दोनों का साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस। तो अब कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो गया, तो A11 का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, A22। A12 का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ A21, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A12, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका A11। अब क्या करना है आपको, ये तो कोफैक्टर हो गया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या कहता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ, तो ट्रांसपोज यानी सिंपली हम लिख सकते हैं, ट्रांसपोज का मतलब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको सिंपली जैसे पहले आप कोफैक्टर्स निकालते थे, आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो जरा देखिए इसमें और इसमें आप कंपेयर करो, ये सिर्फ 2/2 के लिए मैं बता रहा हूँ, कंपेरिजन जो बता रहा हूँ सिर्फ 2/2 के लिए, 3/3 में ऐसा नहीं होता जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ अभी। देखिए A11 A22, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A11 का जो वैल्यू था वो कहाँ चला गया आपका, यहाँ पे आ गया, और A22 कहाँ चला गया, इसकी जगह पे, यानी कि ये आपका आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर 2/2 का रहेगा तो इसको आपको क्या कर देना है, सिंपली इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, इंटरचेंज, आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, और अगर, और इस वाले को क्या करना है आपका, तो इसका देखो आप जरा सा कंपेयर करो तो वहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन चेंज, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन चेंज। ठीक है, यानी कि 2/2 का जब भी अगर आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो डायगोनल को आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। देखिए A11 यहाँ पे था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे, A22 यहाँ पे था ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया,
और इन दोनों एलिमेंट्स का सिर्फ क्या करना है आपको, साइन चेंज कर देना है बस। 2/2 का डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 3/3 के लिए नहीं है ये चीज़। 3/3 के लिए तो फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज लीजिए। लेकिन अगर 2/2 का 1 मार्क्स में आता है तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2/2 के केस में सिंपली आपको डायगोनल को क्या करना है, आपको इंटरचेंज कर देना है, और ये जो आपका रहेगा डायगोनल सेकंड वाला, इसको क्या करना है, आपका साइन केवल चेंज कर देना आपको। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया दिस इज इंटरचेंज, और इसका क्या करना है, साइन चेंज। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant of A into I, where I is the identity matrix of order n. तो A into adjoint matrix A का जो प्रोडक्ट है, आप A into adjoint A करो या adjoint A into A करो, दोनों का वैल्यू किसके बराबर का आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A into I, और I क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सेकेंड पॉइंट है आपका, A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0। जो कि ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। थर्ड पॉइंट, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज ऑफ द सेम ऑर्डर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AB एंड BA आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी A और B अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इंटू बी कीजिए चाहे B इंटू ए कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, आपका नॉन सिंगुलर ही आएगा। फोर्थ पॉइंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। यानी कि आप A इंटू बी, दो मैट्राइसेज A और B को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। यानी A इंटू बी का डिटर्मिनेंट is equal to determinant of A into determinant of B, where A and B are a square matrices of same order. Last point आपका है, a square matrix is invertible if and only if A is non-singular। यानी A का स्क्वायर मैट्रिक्स A का इन्वर्स तभी आपका फाइंड आउट होगा जबकि वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ पे आया, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो जरा देखिए इस डेफिनेशन से, डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर आपका 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। तो A इन्वर्स आपका फाइंड आउट होगा नहीं, एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। तो इन्वर्स तभी होगा, फाइंड आउट कर पाएंगे जबकि वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड नॉन इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट्स के बिहाफ पे हम लोग आगे जो है न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेनली अब हमारा आता है किस पे, एक्सरसाइज जो है डिपेंडेंट है किस पे, इन्वर्स पे और आपका कोफैक्टर से, दोनों से ही हम लोग। तो कोफैक्टर का इंक्लूजन कहाँ पे हो जाएगा, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, दोनों डिवाइड करेंगे, इन्वर्स आपका निकल जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, इफ A इज इक्वल टू दिस शो दैट एडजॉइंट A इज इक्वल टू 3 इंटू A ट्रांसपोज। आपको ये प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 इंटू A ट्रांसपोज, और A इज इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है। तो इसका हम लोग A इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो LHS कैलकुलेट करने के लिए हमें तो एडजॉइंट A निकालना होगा। तो एडजॉइंट A कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर, सारे मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A11 से, यानी कि A11 इज द एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो A11 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इस -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको हम लोग हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, दोनों को। ये जो हो गया क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू जो देगा वो किसका, A11 का। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और माइनस क्या हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू -3, ये आपका आ गया। उसी तरीके से हम निकालेंगे A12 इक्वल टू, A12 कौन सा एलिमेंट, ये, इसको हम लोग हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2, 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और 3 इज द ऑड नंबर, तो इसलिए साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, 2 इंटू 1 क्या हो गया, आपका 2 हो गया, माइनस ऑफ 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4, तो 4 + 2 6, दिस इज इक्वल टू -6। A13 इक्वल टू
किसके लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए। तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, क्या आ जाएगा आपका -4 और -3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -4, सॉरी -4 -2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -6, ये आपका आ गया। अब आते हैं हम लोग A21 के लिए, यानी इस वाले एलिमेंट के लिए। ये आपका हाइड करोगे, इसको आप हाइड करोगे, 2 1 है तो माइनस होगा, क्योंकि 2 + 1 3, तो साइन क्या होगा, चेंज। अब देखिए माइनस ऑफ, इसको आप बंद करो तो -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2, इसको कैलकुलेट करो तो कितना जाएगा, -2, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4, +4 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग A22 यानी ये वाला एलिमेंट, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, -1 × 1 क्या जाएगा, -1 और +4, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, इसमें जरा सा चेक कीजिए आप लोग A21 के लिए। A21 हमारा ये है ना, तो -2 × 1 क्या हो गया आपका, -2, और ये -2 × -2 यहाँ सॉरी -4 होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। अब सही है, A22 इक्वल टू आपका 3 आ गया। अब आप कैलकुलेट करोगे A23 का मतलब कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इसको हम लोग क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, क्या दिख रहा है, -1 × -2, 2 + 3 क्या होता है 5, यानी कि नेगेटिव होगा पहले चीज़। अब आप इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा आपका 2, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा +4, यानी दिस इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करो A31 कौन सा एलिमेंट हुआ, ये वाला, इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अब आप कैलकुलेट करो A32 यानी कौन सा एलिमेंट, ये, इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, क्या आ जाएगा आपका -3 है तो यहाँ पे पहले माइनस कर दो आप, क्योंकि 3 + 2 5 इज द ऑड नंबर, साइन चेंज होगा माइनस। अब देखिए फिर से इसको चेक करें तो -1 × -2 क्या हो गया आपका 2, और यहाँ से इसको क्लोज किया 2 × -2 क्या जाएगा +4, तो दिस इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो A32 का वैल्यू क्या गया -6। अब आपके पास लास्ट टर्म क्या बचता है A33, दिस इज इक्वल टू, इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, क्या आ गया -1 और +4, दिस इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपका आ गया। तो अब क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, उसके पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो तो -3 -6 तो -3 -6 उसके बाद क्या लिखोगे आप 6 3 -6 6 3 -6 6 -6 एंड 3, ये आपका आ गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो अब हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -3 ये आपका क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 6, इसका ट्रांसपोज करेंगे। एक बार फिर से चेक कीजिए 1 1 1 2 1 3 इधर की तरफ गया तो -3 -6 -6, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 6 3 -6, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 6 -6 3, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3 6 और 6, यहाँ पे क्या आ गया आपका 6 3 -6 -3 6 6 -6 3 -6, और यहाँ पे क्या जाएगा -6 एंड 3, ये आपका आ गया दिस एडजॉइंट ए इक्वल टू। तो ये था आपका LHS, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से आप हमें क्या लेना है RHS, अब RHS हम लोग लेते हैं, तो RHS इज इक्वल, RHS क्या है 3 × A ट्रांसपोज, तो 3 × A ट्रांसपोज, 3 को आप ऐसे ही रखो, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ से भी हम लोग 3 को कॉमन लेकर के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, यहीं से हम लोग चाहें तो यहीं से हम कर लेते हैं, सबसे अच्छा इसको रहने दीजिए। दिस इज इक्वल टू 3 आप कॉमन ले लो मैट्रिक्स से, तो क्या हो जाएगा आपका -1 2 2, यहाँ पे क्या जाएगा आपका -2 1 -2, यहाँ पे क्या जाएगा आपका -2, यहाँ पे क्या जाएगा आपका -2, और यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखोगे तो ए का ट्रांसपोज है, देखिए इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या जाएगा -1 -2 2, ये आपका जाएगा। इसका करोगे ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3 × A ट्रांसपोज, LHS हम डायरेक्ट कर लिया, दिस इक्वल टू क्या आ गया 3 × A ट्रांसपोज, क्योंकि ए मैट्रिक्स आपका ये है। इसका ट्रांसपोज जब करोगे तो कॉलम को रो में या रो को कॉलम में करोगे तो देखो -1 2 2 रो में जाएगा, देखो -1 2 2, इसका लोगे तो क्या जाएगा -2 1 -2 -2 1 -2, इसको करोगे तो क्या जाएगा -2 -2 1, तो 3 × A ट्रांसपोज। तो ये आपको आ गया प्रूफ। तो LHS लेके भी आपने किया
और RHS को भी अगर चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों तरीके से करोगे कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है ये कुछ क्वेश्चंस आपके हुए हैं। तो एडजॉइंट क्या एक्चुअल में, एडजॉइंट का रिलेशन अब किससे आ गया, कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर सब माइनस तुमने पहले ही कैलकुलेट हम लोग कर चुके थे। तो अब हम लोग जो है इसमें मूव करेंगे किसकी तरफ, इन्वर्स की तरफ। देखिए जो मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल जो लेने जा रहा हूँ पिछले ही क्वेश्चन से अटैच्ड है आपका, ये मैट्रिक्स मैंने वही लिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ए इक्वल टू 3A ट्रांसपोज आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, डेटा मैंने वही रखा है, सिर्फ यहाँ पे कर देखा फाइंड ए इनवर्स। तो इनवर्स ए का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। और मैंने ये भी कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आपका वो इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की सेविंग के लिए मैंने क्या किया कि ये जो डेटा आपका पहले से ही था, हम लोगों को एडजॉइंट ए तो कैलकुलेट करना ही करना था, लेकिन एडजॉइंट ए पहले हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम सेविंग करने के लिए मैंने क्या किया, डेटा को मैंने इरेज नहीं किया है, इसको आप, क्योंकि ये चीज़ आपका फिर से यूज में आ रहा है इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो ये तुम्हारा पहले से कैलकुलेट किया हुआ है ही, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू, एक्सपेंड करें सिंपल इसका, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 और -4, यहाँ पर हो जाएगा +2, दिस इज इक्वल टू 2 + 4 और -2 इंटू -4 -2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, ये आपका -1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस क्या हो जाएगा +2, 2 इंटू 1 2, और ये क्या हो जाएगा +4 -2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 -4 -2, दिस इज इक्वल टू 1 -4 -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका +3, 4 + 2 6 + 6 इंटू 2 12, ये क्या हो जाएगा आपका 12, दिस इज इक्वल टू 27 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। डिटर्मिनेंट अगर आपका इक्वल टू 0 आ जाता तो हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहीं पर हम लिख देंगे क्या, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे आपका नॉन जीरो वैल्यू है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर्स, और उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये क्योंकि डाटा हमारा पहले से लिया हुआ था तो उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। अब आप इसके बाद क्या स्टेप लोगे, एडजॉइंट कैलकुलेट कर लोगे उसी प्रोसेस से। जैसे ही आपका एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, सिंपल सा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 27, और यहाँ पे जो वैल्यू आपका दिया हुआ है -3 6 6 -6 3 -6 -6 एंड 3। आप चाहो तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो। तो 3 जब कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1 2 2 -2 1 -2 -2 1, और ये आपका क्या आ गया 1/9। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 इंटू दिस मैट्रिक्स। फिर से एक बार चेक करो, 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -2 ये -2 एंड ये 1। तो ये आपका आ गया इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे। डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ गया तो वहीं पे आप लिख दोगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉन जीरो आता है तब उसके बाद कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद आप उसका ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट ए, जैसे एडजॉइंट ए आ गया फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा 27 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो इस तरह से हमारा इन्वर्स और एडजॉइंट, तो दोनों का रिलेशन किससे है आपका कोफैक्टर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इसको शेयर करें। थैंक यू।